लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम डिस्काउंट को समझेंगे। ठीक है, डिस्काउंट के अंदर जनरली क्या होता है कि एमआरपी पर डिस्काउंट गिवन होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है उस पर शॉपकीपर आपको कुछ डिस्काउंट देता है, उसके बाद आप पे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। डिस्काउंट की थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्काउंट में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर एमआरपी क्या होता है। इसमें जो टर्म यूज आती है एमआरपी, देन डिस्काउंट, देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि डिब्बे पर जो प्राइस लिखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। डिस्काउंट जो शॉपकीपर आपको देता है वो किस पर देगा? क्या कॉस्ट प्राइस पर देगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट देगा तो उसका खुद का लॉस है। तो डिस्काउंट किस पर गिवन होता है? ऑलवेज एमआरपी पर, जिससे कि एमआरपी पे सारे टैक्सेस वगैरह ऐड करके वो मैक्सिमम प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इसलिए वहां पर उसको लॉस नहीं होगा क्योंकि वो एमआरपी बढ़ा के लिखा हुआ होता है। काफी मतलब उसका नंबर सीपी अगर 100 रुपीज है तो कई बार एमआरपी 150 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, ऐसा नंबर होता है, बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरपी पर क्या होता है? डिस्काउंट गिवन। और बेटा एमआरपी में से डिस्काउंट लेस करने के बाद क्या आता है? आपका सेलिंग प्राइस, एसपी। यानी जैसे सिंपल हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया था सीपी में आप प्रॉफिट ऐड करेंगे या लॉस माइनस करते हैं तब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, एसपी। सेम यहां पर एमआरपी में से आप डिस्काउंट लेस करेंगे तब अपना क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब परसेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, परसेंट में जो भी फाइंड करना होता है, परसेंट में जो कुछ भी आप फाइंड करते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। नीचे बेस वैल्यू, तो परसेंट प्रॉफिट लॉस में बेस वैल्यू क्या होती है? सीपी होती है, बट अब मैंने पहले बेसिक यहां पर लिख रहा हूं बेस वैल्यू, एंड परसेंट के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां पर परसेंट प्रॉफिट में बेस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। नीचे क्या होता है? परसेंट। देखो परसेंट प्रॉफिट में फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमने ऊपर रखा, नीचे बेस वैल्यू क्या होगी? सीपी होगी। परसेंट के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। परसेंट लॉस में बेस वैल्यू क्या होती है? सर लॉस होता है। नीचे बेस वैल्यू क्या है? सीपी। परसेंट लॉस में क्या फाइंड करना है? लॉस, तो लॉस ऊपर, नीचे बेस वैल्यू क्या है? सीपी, और परसेंट के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा फंडा क्या है? जो भी फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में, एंड बेस वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज अपॉन में, डिनोमिनेटर में। परसेंट के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंट, ये तो मैं डिस्कस कर भी चुका हूं बट रिलेट करके बता रहा हूं जिससे कि इजीली आपको पता चल जाएगा। अब आपको परसेंट डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाएगा कि सर फाइंड क्या करना है? डिस्काउंट, और यहां पे अपॉन में कंपैरिजन किससे करते हैं? डिस्काउंट पे। बेस वैल्यू क्या होती है? एमआरपी होती है, और यहां पर बेस वैल्यू क्या है? सीपी है। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। बट डिस्काउंट के केस में बेस वैल्यू क्या है? एमआरपी है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? नीचे क्या होगा? एमआरपी। परसेंट के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात करते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, ध्यान देंगे, एक बार समझेंगे इस बात को। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा एक बार एक बेसिक यहां पर बता रहा हूं कि सपोज एमआरपी 200 रुपीज है और इस पर 10% डिस्काउंट गिवन है, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा या एसपी क्या होगा? कि सर 10% डिस्काउंट का मीन जो आपका एमआरपी है उसमें से 10% प्राइस हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, और उसके बाद क्या आएगा? अपना सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पे 200 में से 10% लेस करेंगे, 10% क्या होगा? 20 रुपीज, और लेस करने के बाद एसपी कितना हो जाएगा? 180 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस इस केस में कितना हो जाएगा? 180 रुपीज। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं 2-3 मेथड यहां पर बता रहा हूं कि सर 10% डिस्काउंट का मीन क्या है कि डायरेक्टली एमआरपी में से 10% लेस करोगे तो एसपी का कितना परसेंट बचेगा? रिमेनिंग कितना होगा? 90%। दैट मीन यू कैन से 200% का हम डायरेक्टली 90% कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी कितना आएगा? 180 रुपीज। एक अप्रोच ये भी होती है। दूसरा, मैंने आपको परसेंट टू फ्रैक्शन में भी आप लोगों को ऐसे कुछ बताया था,
वो टेक्निक बताई थी, वो भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि 10% डिस्काउंट क्या होता है, 10% का मीन क्या होता है, 10/100, दैट मीन 1/10 डिस्काउंट। और यहां पर बेस वैल्यू क्या होती है बेटा, एमआरपी होती है। मैंने बताया था अपॉन में डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या होता है, एमआरपी। ठीक है, तो यहां पर एमआरपी कितना है, 10 है सर, और डिस्काउंट अपना 1 यूनिट है, तो एसपी कितना आ जाएगा, 9 यूनिट। और 9 यूनिट का वैल्यू आप बोल सकते हैं कितना होगा, यहां पर 9 यूनिट का, सॉरी 10 यूनिट का वैल्यू एमआरपी को कितना गिवन है, 200। तो 10 यूनिट का वैल्यू 200 रुपीज है, तो 1 यूनिट कितना आएगा, 20 रुपीज। देन 9 यूनिट कितना होगा, 9 into 20, दैट मीन 180 रुपीज। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, दो मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने यहां पर नॉर्मल बेसिक आपको बताया कि 10% लेस करके कैसे निकालेंगे, फिर मैंने डायरेक्टली बताया कि अपना एसपी का परसेंट 90% हो जाएगा, फिर हमने परसेंट टू फ्रैक्शन से भी किया। यही अप्रोच अपने को यहां पर, इसी अप्रोच से क्वेश्चंस हम करेंगे, यहां पर समझेंगे सारे क्वेश्चंस कि डिस्काउंट का बेसिक क्वेश्चंस क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए एक बार। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25% ऑन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल रिड्यूस द प्राइस बाय। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं कि सपोज यहां पर एमआरपी आपने क्या अज्यूम किया है, 100। बेटा 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट सक्सेसिव है। इसका मीन क्या है कि सबसे पहले 10% डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद 20% निकालेंगे, फिर 25% निकालेंगे। तो बेटा यहां पर ओवरऑल एमआरपी 100% है, इसमें से 10% डिस्काउंट आप लेस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 90%, राइट। 90 में से फिर 20% लेस करेंगे तो 20% यानी कि 10% कितना है इसका, 1/10। 10% किसी भी नंबर का क्या होता है बेटा, 1/10। ठीक है, या डायरेक्टली जैसे 90 into 20/100 निकालेंगे तब भी यहां पर 18% लेस होगा, या फिर डायरेक्टली करेंगे कि सर 10% क्या होगा 9, 20% क्या होगा 9 का डबल दैट इज 20, सॉरी 9 का डबल दैट इज 18। तो बेटा 9 का डबल 18% यहां से लेस करेंगे, कितना बचेगा 72%। इसके बाद में कितना डिस्काउंट है, 25%। और ये हम परसेंट टू फ्रैक्शन समझ भी चुके हैं, 25% का मीन क्या होता है, 1/4। 1/4 इसका करेंगे तो 18% लेस करेंगे, कितना जाएगा 54%। तो बेटा ये ओवरऑल क्या है यहां पर कि सर एमआरपी में से डिस्काउंट लेस करने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो आप बोल सकते हैं कि सर 100 यहां पर एमआरपी था, 100 एमआरपी था, और एसपी कितना है, 54% है, तो 46% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। 46% क्या होगा, डिस्काउंट। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच आपके साथ मैंने डिस्कस की है। अब इसको डायरेक्टली हम और कैसे कर सकते हैं वो भी आप समझ लीजिए कि सक्सेसिव में डायरेक्टली क्या टर्म यूज कर, सक्सेसिव हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे वो भी हम देख सकते हैं। देखिए देखिए 10% डिस्काउंट है स्टार्टिंग में, देन 20% डिस्काउंट है, देन 25% डिस्काउंट है। 10% क्या होता है, 1/10 डिस्काउंट, 20% 1/5 डिस्काउंट, एंड 25% 1/4 डिस्काउंट। तो आप बोल सकते हैं इधर एमआरपी, इधर एसपी। तो बेटा यहाँ पर एमआरपी अगर 10 यूनिट है और 1 रुपए का डिस्काउंट है तो एसपी कितना, 9 यूनिट। और यहां पर अपॉन में डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या होता है, बेस वैल्यू, और वो क्या है, एमआरपी। तो 5 अगर एमआरपी है, 1 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 4 यूनिट क्या होगा, एसपी। 4 यूनिट फिर एमआरपी है और 1 यूनिट डिस्काउंट है, तो एसपी कितना आ जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3 यूनिट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा जब भी आप सक्सेसिव लगाएं तो इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है, और इन सबको मल्टीप्लाई, उसके बाद रेशो लेंगे आप। अब ध्यान दीजिए कि जब रेशो आप लेंगे दैट मीन यहां से इधर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 4 यूनिट से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो ओवरऑल ये कितना आया, 50 एमआरपी, और ये कितना हुआ, 9 into 3 दैट इज 27। तो 50 रुपीज की चीज 27 में सेल कर रहा है। तो बेटा परसेंट में डिस्काउंट क्या होगा कि सर डिस्काउंट ओवरऑल कितना हो रहा है, 23 हो रहा है।
और नीचे यहाँ पर एमआरपी कितना है 50 यूनिट, परसेंट के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100, 50 से 2 टाइम कितना हो जाएगा 46% डिस्काउंट। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। या डायरेक्टली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 100 और 46 आप कर सकते थे, सॉरी 54 आप कर सकते थे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब 100 रुपए की चीज 54 में सेल कर रहा है तो कितना डिस्काउंट होगा 46% होगा। दैट मीन ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। तो इस टाइप की टेक्निक आप यहां पर यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ एमसीक्यू भी इसके हम करेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।